सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग आफ्टर सो लॉन्ग टाइम. सो या, टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन माई प्लेसमेंट प्रिपरेशन जर्नी, like how I got into Flipkart as ST1. So yeah, let's start it. So first I will give some quick overview of my school days. Like if I start with my journey from standard ninth, during ninth standard, I was even not sure whether I would opt for science or commerce. तो चलो शुरू करते हैं. आई विल जस्ट स्टार्ट एंड गिव यू अ क्विक ओवरव्यू. तो इट वॉज नाइन्थ स्टैंडर्ड वेकेशन आई गेस एट द टाइम. आई विजिटेड IIT बॉम्बे एट दैट टाइम. तो उस टाइम पे ही मुझे लगा था कि ओके ये कॉलेज में कुछ तो है. लाइक आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट मच बिफोर, बट आफ्टर विजिटिंग IIT बॉम्बे मेरे मन में एक ऐसा मतलब ड्रीम आया कि मुझे भी ऐसी कॉलेज में एडमिशन लेना है. तो इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग. अदरवाइज उससे पहले मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि साइंस लेना है कॉमर्स लेना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था. तो आफ्टर दैट इफ आई से इन टेंथ स्टैंडर्ड लाइक स्टिल इट वॉज नॉट कन्फर्म. लाइक आई वॉज लाइक कि जिसमें इंटरेस्ट आता है आई विल ऑप्ट इट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. तो लाइक मुझे साइंस थोड़ा अच्छा लगा, लाइक इट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी. तो आई एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि ओके आई विल ऑप्ट ए ग्रुप, मैथमेटिक्स वाला. तो या, 11th 12th like I studied from my city only, and at that time there was no coaching institute for JEE. तो उस टाइम पे लाइक प्रीवियसली आई थॉट कि चलो मतलब बाहर जाके पढ़ना है फॉर IITs एंड ऑल, बट आई वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू गो लाइक टू दूसरे शहर. मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं थी ऐसे जाने की. आई फेल्ट कि नहीं यार अभी तो घर पे ही रहना है. आई विल थिंक इट लेटर. तो मतलब घर पे तो ऐसे मतलब मेरे सिटी में ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था. तो आई वॉज नॉट मच अवेयर. लाइक उस टाइम पे यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल भी इतना कुछ था नहीं कि मैं प्रिपेयर करके ऐसे IITs में और मतलब IIIT NIT कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट पे जा सकूँ, एडमिशन ले सकूँ. तो आई जस्ट फोकस्ड ऑन वन थिंग दैट वॉज ऑफ गुजरात बोर्ड. तो ट्वेल्थ में मतलब अच्छे परसेंटेज आए थे. गुजकेट एग्ज़ाम भी दी थी तो उसमें भी अच्छा मतलब मार्क्स, अच्छे मार्क्स आए थे. तो आफ्टर दैट आई गॉट एडमिशन इन टू लाइक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर. तो उस टाइम पे मतलब आई वॉज कन्फ्यूज. लाइक आई एम द पर्सन हु हैज़ लाइक हु हैविंग मल्टीपल इंटरेस्ट. मेरा तब ऐसे फिक्स नहीं था कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करनी है. मेरे मतलब बहुत सारे ड्रीम्स थे. एक ड्रीम था कि ऐसे टॉप कॉलेज में पढ़ना है. दूसरा ड्रीम मेरा ऐसा भी था कि मुझे लाइक आई लाइक टू डू एंकरिंग एंड ऑल. तो आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन दिस टू वेरी मच कि मतलब क्या करूँ मैं. मुझे एंकरिंग करना बहुत अच्छा लगता था. लाइक मुझे रिपोर्टर भी बनने की एक इच्छा थी. तो एट द टाइम आई वॉज कन्फ्यूज. लाइक नो वन ऑफ यू आर अवेयर, बट या इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी वंस एट अ टाइम. एंड अदर वॉज लाइक मुझे थोड़ा ऐसा भी क्रेज था कि UPSC करना है, IAS एंड ऑल दो स्टफ. तो ये तीन ऑप्शन थे. तो उसमें से लाइक एट द टाइम आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि क्या करूँ मैं. तो आफ्टर दैट लाइक फाइनल डिसीजन आया कि ओके मतलब अभी इंजीनियरिंग करती हूँ, मास्टर्स आई विल ट्राई टू गेट एडमिशन इन टू टॉप कॉलेजेस. और मेरा ऐसा ही था मतलब कि ओके फोकस अगर करना है तो मतलब तीनों में से एक ही चीज़ पे करूँगी, क्योंकि मल्टीपल चीज़ों में फोकस नहीं होता है, राइट. तो आफ्टर टेकिंग एडमिशन लाइक आई टुक एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज. रीज़न वॉज दैट ओनली कि मैं मास्टर्स एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकूँ. दैट्स वाई आई टुक एडमिशन इन दैट. तो आफ्टर टेकिंग एडमिशन लाइक व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर तब लॉकडाउन आ गया था. तो उस टाइम पे ऑल्सो लाइक आई स्टार्टेड आफ्टर सम टाइम लाइक इन माई स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्ज़ाम. लाइक आई वॉज मेरा माइंडसेट मतलब ऐसा था कि चलो अभी गेट स्टार्ट कर रही हूँ तो उसी पे फोकस करूँगी, बिकॉज गोइंग टू टॉप कॉलेज वॉज माई ड्रीम वंस, राइट. एंड नाउ देर आर ऑल्सो गुड रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट. बहुत सारे रिसोर्सेज अच्छे खासे मतलब तब थे, ऑनलाइन रिसोर्सेज. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम ऑनलाइन लेक्चर्स एंड ऑल. एंड लॉकडाउन भी था तो मुझे अच्छा टाइम मिल रहा था by watching lectures and all. And at that time I really found all those subjects, tech subjects,
इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत आई वॉज प्रिपेयरिंग अ लॉट लाइक फुल्ली। कोविड था तो ऐसे मैंने लाइक लॉकडाउन था तो पूरा टाइम यही पढ़ाई करती रहती थी मैं। तो लाइक when I gave exam in my final year, result was bit disappointing. लाइक मेरा ऐसा था कि टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है, बट टॉप आईआईटीज़ मुझे नहीं मिल रही थी उस टाइम पे। और आई वॉज लाइक कि अगर टॉप आईआईटीज़ नहीं मिल रही है तो लेट्स सी व्हाट अदर ऑप्शंस आर। लाइक बहुत स्ट्रेस्ड और काइंड ऑफ डिप्रेस थी मैं उस टाइम पे। एज यही मतलब मैंने अपना 100% दिया था, और मतलब मॉक टेस्ट और वो सब चीज़ों में भी बहुत अच्छा खासा रैंक आ रहा था और मार्क्स भी आ रहे थे। बट रियल एग्ज़ाम में मैं लाइक थोड़ा स्ट्रेस्ड रही और आई मेस्ड अप डूइंग सम सिली मिस्टेक्स। तो वो मतलब बहुत ऐसे खटकती थी दिमाग में कि यार मतलब ये क्या कर दिया, मतलब कॉलेज गई हाथ से एंड ऑल दोज थॉट्स आ रहे थे। तो उस टाइम पे ही मुझे ट्रिपल आई टी हैदराबाद के बारे में पता चला कि इट इज़ ऑल्सो एज गुड एज टॉप आई आई टीज़, सो वाई नॉट टू गिव चांस टू दैट। तो एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में होती है एंड आफ्टर गेट I was like कि okay, again I will start preparing for PGEE, that is entrance exam of ट्रिपल आई टी हैदराबाद। तो अगेन मैंने ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया कि यार मतलब ये लास्ट चांस है, अगर इसमें नहीं हो रहा है तो लाइक आई विल टेक अ ड्रॉप, बट ऐसे कुछ कोई भी कॉलेज में तो एडमिशन नहीं लेना है, ऐसा था मेरा माइंड में। और एक पॉइंट ऐसा भी था, मतलब मुझे मेरा ऐसा ड्रीम भी था कि मुझे फाइनल ईयर में जब मैं कॉलेज में थी उसी टाइम पे एडमिशन लेना है कोई भी अच्छी कॉलेज में। एंड ऐसा माइंडसेट बनाया था कि लाइक आई वांट टू प्रूव इट कि आई विल टेक एडमिशन इन फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज एंड आफ्टर 2 years आई विल लाइक अच्छी कोई एमएनसी में प्लेस्ड होंगी मैं। ये मेरा ऐसा गोल था उस टाइम पे। तो आई वॉज लाइक डे एंड नाइट एक कर दिए सब मैंने, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर PGEE। सिलेबस तो ऑलमोस्ट डन था मेरा। तो आई वॉज लाइक कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेट्स सी। तो लाइक कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा ऐसे गेट के टाइम पे डाउन था, तो ये सब चीज़ें मैंने इम्प्रूव की PGEE में। तो ये मतलब इम्प्रूव की और कॉन्फिडेंस भी ऐसे ज़्यादा कर दिया। लाइक डेली आई वॉज स्पीकिंग पॉजिटिव टू मी कि तुम्हारा सब हो ही गया है प्रिपरेशन, बस मतलब लगे रहो, प्रिपरेशन करते रहो तुम। ऐसे मॉक टेस्ट दे रही थी अगेन फॉर PGEE, NPIQs एंड ऑल। लाइक आई सॉल्व एवरीथिंग कि यार अब तो एडमिशन होना ही चाहिए, ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, लाइक ऐसा हो गया था मेरा। तो एग्ज़ाम के बाद या आई गॉट एडमिशन इनटू ट्रिपल आई टी हैदराबाद। तो ये फेज़ ख़त्म हुआ। अभी बात करती हूँ कोडिंग की। तो मैंने अपने बीटेक में या स्कूल टाइम पे कभी कोडिंग नहीं की थी। स्कूल टाइम पे तो ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरे स्कूल में ऐसा था कि भाई तुम लोग ऐसे बोर्ड की एग्ज़ाम आती है तो लाइक जो भी इंग्लिश सोशल ये सब सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करो, कंप्यूटर एंड वो सब तो प्रोफेसर्स भी लाइक कि हम देख लेंगे, आप उसमें टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे शब्द थे उनके। तो उस टाइम पे आई वॉज नॉट मच अवेयर, सो वी स्किप्ड इट टोटली। तो कोडिंग तब मेरा कुछ नहीं हुआ था। एंड इफ़ आई से अबाउट माई बी टेक, तो तब लॉकडाउन था एंड आई वॉज फुल्ली इन टू लाइक गेट एंड PGEE स्टफ। तो उस टाइम पे भी मैंने कुछ कोडिंग नहीं किया था। मेरे माइंड में ऐसा था कि यार मतलब एक बार अगर एडमिशन मिल रहा है कॉलेज को, अच्छी कॉलेज में, तो कोडिंग तो हो जाएगा बाद में, मतलब आई विल वर्क इट 2x टाइम्स इफ इट्स नीडेड। तो ये माइंडसेट था। उसके बाद आफ्टर गेटिंग एडमिशन इनटू ट्रिपल आई टी, सीनियर्स ने पहले से ही ऐसे बोल दिया था कि भाई मतलब इधर आने से पहले ही तुम थोड़ा कोडिंग करके आओ, बाकी बैंड बजने वाली है। मतलब इतना हेक्टिक करिकुलम था ट्रिपल आई टी हैदराबाद का। तो बिफोर टेकिंग एडमिशन, बिफोर गोइंग देयर, लाइक आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्राइवर शीट, फ्रॉम बेसिक्स, लाइक जो भी बेसिक था एटलीस्ट पता चले अकॉर्डिंग टू लाइक कि कैसा मतलब कैसी पैटर्न आती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग के, क्योंकि पहले कभी नहीं किया था। तो डर वॉज ऑब्वियस कि यार क्या होगा क्या नहीं, एडमिशन तो मिल गया है बट व्हाट अबाउट प्लेसमेंट्स। तो उस टाइम पे अराउंड लाइक 25 to 30% ऑफ स्ट्राइवर शीट आई डन बिफोर गोइंग थेयर। मतलब टाइम काफ़ी था, लाइक अराउंड 1.5 months जितना था एटलीस्ट। तो उस टाइम पे आई डिड दैट। स्टिल पहली बार कर रही थी तो कोडिंग ऐसे तो नहीं हो जाता है, मतलब मुझे टेंशन तो तब भी हो रहा था कि यार मतलब ऐसे क्वेश्चंस ऐसे तो हो नहीं रहे मेरे से, क्या करूँ मैं। मतलब कॉलेज में जाने के बाद तो बोला ही था सीनियर्स ने कि टाइम नहीं मिलेगा, लाइक बहुत हेक्टिक होने वाला है।
तो उस टाइम पे थोड़ा नेगेटिव हो गई थी, मतलब डर लग रहा था मुझे, बिकॉज लाइक इन माई क्लास more than 50% people were like जॉब कर रहे थे, या तो ऐसे मतलब 3 साल से जॉब कर रहे थे, या तो कोडिंग में एक्सपर्ट थे, बीटेक में अच्छी कोडिंग की थी, मोस्टली पीपल ऐसे ही थे। लाइक फ्रेशर्स वर अराउंड लाइक 30% या ऐसे कुछ लोग थे। तो वो चीज़ मुझे ऐसे खाई जा रही थी दिमाग में कि यार मतलब मेरी कंपटीशन तो काफ़ी लोगों से होने वाली है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं मेरे क्लास में, ऐसा हो रहा था मुझे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे थोड़ा ऐसे नेगेटिव थी मैं, तो इट इम्पैक्टेड माई रिजल्ट ऑल्सो। मैं मतलब बहुत टेंशन लेती थी। आई वॉज स्टडिंग डे एंड नाइट, नो डाउट, बट ड्यू टू नेगेटिविटी एंड लाइक पीयर प्रेशर आई वॉज लाइक कि मतलब नहीं हो रहा है एंड ऑल दो स्टफ। तो उस टाइम पे थोड़ा ऐसा हुआ था। कोडिंग का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था फर्स्ट सेम में, लाइक बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। तो थोड़ा बहुत मतलब जो भी DSA लैब में बोल रहे थे वो कर रहे थे, बट ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं मिल रहा था कि तुम कोडिंग करो। और मतलब कंपटीशन तो ऐसे ज़्यादा टफ ही थी उस टाइम पे, लाइक मैनी मोर पीपल वर एक्सपर्ट इन कोडिंग बिफोर कमिंग टू कॉलेज ओनली। तो वो सब चीज़ें मतलब खाई जा रही थी मेरे माइंड में कि यार मतलब मैं कैसे करूँगी, हाउ आई विल गेट प्लेस टू गुड कंपनी। ओके, तो वो चीज़ फर्स्ट सेम में हुई थी मेरे को। तो सेकंड सेम में आई थॉट कि वाई नॉट टू अप्लाई इट इन डिफरेंट वे, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो उस टाइम पे ऑनेस्टली इफ आई से, फर्स्ट सेम भी मैं पूरा टाइम पढ़ती थी, सेकंड सेम में भी पढ़ती थी, बट आई गॉट अ वेरी लाइक गुड रिजल्ट इन सेकंड सेम कंपेयर टू फर्स्ट सेम। वाई, व्हाट वाज द रीज़न? मैंने कुछ लाइक टेक्निक्स चेंज की थी। कोडिंग भी मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दी थी डेली, लाइक कुछ कुछ प्रॉब्लम्स कर रही थी स्ट्राइवर शीट से ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। एंड अदर देन दैट व्हाट आई थॉट इज, आई वॉज लाइक पढ़ाई तो तब भी करती थी, अभी क्या चेंज किया मैंने, आई वॉज आस्किंग टू मैनी मोर सीनियर्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स कि कैसे प्रिपेयर करें कैसे नहीं। फर्स्ट सेम में आई वॉज लाइक आस्किंग जस्ट टू माई क्लासमेट्स एंड ऑल। सेकेंड सेम में आई स्टार्टेड आस्किंग टू सीनियर्स ऑल्सो, सो दैट आई कैन गेट टू नो राइट पाथ कि कैसे लाइक मार्क्स अच्छे से आए, कैसे कोडिंग में अच्छे से कर पाए। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आई आस्क्ड टू 1-2 सीनियर, मैनी मोर, बहुत सारे सीनियर्स को पूछ लिया था। और उससे मतलब आई स्टार्टेड लर्निंग देयर स्ट्रेटेजी। आई कैन नॉट लाइक ऐसा नहीं है कि भाई मतलब उन्होंने जैसे किया है ऐसे करूँगी तो मुझे भी मार्क्स आ जाएंगे। सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, बट एटलीस्ट कुछ मिस ना हो जाए उसके लिए पूछना ज़रूरी है। तो आई आस्क्ड देम एंड अगेन आई स्टार्टेड रेफरिंग वेरियस डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस। और दूसरी चीज़ थी कि कॉन्फिडेंस रखा था मैंने पहले से पॉजिटिव कि भाई मार्क्स तो आ ही जाएंगे, बस मेहनत कर रही है ना तू, तो बस डोंट वरी, यू विल गेट इट फॉर श्योर। ऐसा मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी था उस टाइम पे, जितना हालत ख़राब था मेरा कि लाइक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो उसमें कैसे पॉजिटिविटी बनाए रखे, वो दैट थिंग आई लर्नड इन सेकंड सेमेस्टर। तो ऐसे फिर अच्छा लाइक डीन्स लिस्ट अवार्ड भी मिला था, तो उससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिला कि मानसी लाइक यू कैन ऑल्सो डू इट। ऐसा कुछ नहीं है कि तेरे कंपटीशन में हाई लेवल टॉपर्स है या ऐसा कुछ नहीं, यू कैन ऑल्सो डू इट। बस ऐसा है कि वो मे बी 1x प्रिपेयर कर रहे हैं तो तुम्हें 2x टाइम प्रिपेयर करना है। एंड कॉन्फिडेंस आ गया था उससे। तो ओके, नाउ लेट्स स्विच टू प्लेसमेंट थिंग। वैकेशन आया, लाइक इट वॉज अराउंड मिड में। उस टाइम पे लाइक थर्ड सेम में ही प्लेसमेंट स्टार्ट होता है ना, अराउंड नवंबर एंड ऑल कंपनीज आती है, ओएज एंड ऑल होता है। तो उसके लिए आई वॉज लाइक कि अभी मैं ऐसे कैसे प्रिपेयर करूँ कि ये सब लोगों की टक्कर में मुझे आना है, क्या करूँगी मैं ऐसा। तो ऐसा मैंने प्लान बनाया कि थर्ड सेमेस्टर में लाइक जुलाई एंडिंग में हमारी कॉलेज स्टार्ट होती है, तो उससे पहले आई हैव टारगेटेड कि भाई कॉलेज स्टार्ट होने से पहले एक बार तो मतलब स्ट्राइवर शीट कर ही लूँगी मैं। और एक बार अगर स्ट्राइवर शीट होती है तो ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, राइट, कि एक बार तो हो ही गई है अपना, मतलब हमें भी आता है, सबके लेवल का हो गया है। मे बी जिसको पहले से आता है उसने पूरा दिन वैकेशन में कोडिंग नहीं की होगी, बट फॉर मी मेरा पूरा वेकेशन कोडिंग में ही गया था। आई लाइक डे एंड नाइट आई वॉज डूइंग कोडिंग फ्रॉम स्ट्राइवर शीट एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान आई completed it before the starting of college. I also remember the date, like 22 जुलाई को मैं गई थी कॉलेज, तो उसके पहले मैंने स्ट्राइवर शीट ख़त्म कर दी थी।
बिकॉज अराउंड लाइक 50 to 60% मैंने जब फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज में तो तब ऑलरेडी इतना कर दिया था 50 to 60%। तो थोड़ा तो स्पीड आएगा ना, इतना किया है तो। आई स्टार्टेड अगेन विथ ज़ीरो, लाइक स्ट्राइवर A to Z शिट, बट स्टिल ये सब प्रॉब्लम्स किए हुए थे तो इट वॉज नॉट मच टेकिंग टाइम। मेरा ऐसा था कि DP और ग्राफ ये दो चीज़ें, मतलब मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि भाई इसमें कॉन्फिडेंस लाना है मुझे, तो मैंने वो चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था वैकेशन में। तो स्ट्राइवर शीट हो गई थी मेरी वैकेशन में। कॉलेज स्टार्ट होने के बाद आई हैव मेड सम प्लान कि आई विल स्टार्ट सेकंड राउंड ऑफ कोडिंग इटरेशन लाइक अराउंड इन अगस्त एंड सितंबर। आई वॉज अगेन स्टार्टेड विथ, मतलब मुझे क्या लगा कुछ लोग ऐसे वो भी करते थे लाइक कोड फोर्सेस एंड ऑल, बट ऑनेस्टली आई डिडंट। मुझे ऐसा लगा कि भाई जो प्रॉब्लम्स तूने किए हैं स्ट्राइवर A to Z शिट के, वो अगर मतलब कुछ डाउट्स थे मेरे उसमें जो वैकेशन में कि आई वॉज लाइक, मतलब मैंने बुक मार्क किए थे कि ये प्रॉब्लम वापस करने हैं मुझे। अगर ये प्रॉब्लम आएगा, मतलब लॉजिक अगर ये सेम आएगा तो आई शुड बी एबल टू सॉल्व इट, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए था। मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस, 60% जितना कॉन्फिडेंस आया था, बट 40% के लिए भी करना पड़ता है ना। तो मैंने सोचा कि लेट्स डू दोज प्रॉब्लम्स अगेन, ताकि ऐसे वो कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आई अगेन स्टार्टेड डूइंग दोज क्वेश्चंस। एंड उसके अलावा लाइक जब भी मैं ऐसा बोर फील होती थी, कभी कभी लेक्चर्स में भी ऐसे आई स्टार्टेड डूइंग सम रैंडम क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, ऐसे इजी मीडियम जो भी क्वेश्चंस है। एंड डेली भी ऐसे ऐसा गोल था कि 5 to 6 क्वेश्चंस करने हैं अलोंग विथ कॉलेज शेड्यूल। मेरा मतलब ऐसे करिकुलम भी था, आई वॉज हैविंग 4 सब्जेक्ट्स, तो उसके साथ कोडिंग की कंसिस्टेंसी भी तोड़नी नहीं है। क्योंकि कुछ कितना भी लाइक कोडिंग तुमने वेकेशन में किया है, बट इफ़ यू आर ब्रेकिंग योर कंसिस्टेंसी देन कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आई वॉज डूइंग सम प्रॉब्लम्स अगेन फ्रॉम स्ट्राइवर A to Z सीट। अदर देन दैट आई वॉज सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम लीड कोड, लाइक उसमें आता है ना जो लीड कोड डेली का जो पेज है, उसमें ऐसे तुम सिलेक्ट कर सकते हो इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन मैं रेंडमली कुछ भी सॉल्व कर देती कि ऐसा नहीं है कि स्ट्राइवर शीट का क्वेश्चन ही मेरे से होना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन भी ट्राई करती हूँ मेरे से लॉजिक बन रहा है कि नहीं। तो एट द टाइम आई वॉज शॉक्ड, लाइक आई वॉज एबल टू सॉल्व मैनी मोर क्वेश्चन ऑन लीड कोड लाइक रैंडम क्वेश्चन। तो मुझे उससे और कॉन्फिडेंस आया, बिकॉज लाइक पहले बहुत फोमो था मुझे कोडिंग का कि भाई मैंने पहले कोडिंग नहीं किया है, क्या होगा क्या नहीं, ऐसे बहुत ख्याल आते थे। तो उसके लिए ही स्ट्राइवर शीट की थी मैंने कि कॉन्फिडेंस आए बिफोर कमिंग टू कॉलेज। एंड आफ्टर सॉल्विंग दोस रैंडम क्वेश्चंस और कॉन्फिडेंस आया कि ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्राइवर शीट ही हो रहा है, उससे बाहर का भी होता है, मेरे से हो रहा है सॉल्व। तो वो सब कर रही थी। उसके अलावा इफ़ आई से आई वॉज डूइंग सम क्वेश्चन फ्रॉम लीड कोड 75 150 ऐसी भी उसमें शीट दी थी ना, तो वो भी कर रही थी मैं। जब भी फ्री टाइम मिले आई वॉज डूइंग कोडिंग, बिकॉज उसी से मुझे थोड़ा फोमो था, तो आई वॉज डूइंग दोज थिंग्स ऑल टाइम। ओके, सो अदर देन दैट इफ़ आई से अबाउट माई रेज्यूमे, तो उसमें जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऐड किए थे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मैंने फर्स्ट ईयर में कर लिए थे कॉलेज में, तो वो ही ऐड किए थे बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी गुड। अदर देन दैट कुछ प्रोजेक्ट्स थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स थे लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड ऑल, तो वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, तो आई वॉज मेकिंग लाइक उसका भी मैं प्रोजेक्ट बना रही थी और साथ में ही आई वॉज प्लानिंग टू एडिट ऑन माई रेज्यूमे। तो अराउंड अक्टूबर एंड ऑल आई वॉज बाय लाइक मेरा कंप्लीट हो गया था सब कि ये प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से अबाउट प्रोजेक्ट्स इज कि तुमने कितना भी अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया है, बट अगर मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया है तो थोड़ा टफ पड़ेगा। एक बार ना मतलब OA और प्लेसमेंट जो भी स्टार्ट हो रहा है उससे पहले ट्राई करो कि एक ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बनाओ प्रोजेक्ट वाइज कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछ सकता है तुम्हारे प्रोजेक्ट से, और पूरा ऐसे एक बार थोड़ा लिख दो कि तुमने क्या किया था क्या नहीं। तो ऐसे तुम्हें इजी पड़ेगा, लाइक ड्यूरिंग इंटरव्यूज यू कैन रिवाइज दैट डॉक। और ऐसे ना अपने दोस्तों में भी तुम लोग ऐसे डिस्कस कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है कौन से नहीं, तो वो बहुत हेल्प करता है। लाइक हम लोगों ने ऐसा डिस्कशन बहुत बार किया था कि अगर ये क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर ये हो सकता है, मतलब ऐसे
थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यू ही बोल सकते हो तुम कि मॉक इंटरव्यू में भी कुछ लोग ऑलरेडी लाइक तुम्हारे क्लासमेट्स को प्रोजेक्ट पता ही है, तो दे विल आस्क यू सम रैंडम क्वेश्चन एंड यू शुड बी एबल टू गिव आंसर। तो ये चीज़ है, मतलब प्रोजेक्ट्स तुमने लास्ट ईयर किया है तो मे बी तुम थोड़ा भूल गए हो, तो रिविजन इज़ मस्ट फॉर प्रोजेक्ट्स। Okay, other than that, if I say about resume, so for placements, resume plays very important role. आपके resume में ऐसा क्या यूनिक है जो दूसरे लोगों में नहीं है और बहुत कम लोगों में है? तो try to make your resume very attractive. You can try to add some like if आपका कोडिंग बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो ऐसे लीड कोड का प्रोफाइल भी तुम लिंक में डाल सकते हो, जैसे मैंने भी ऐसे डाला था कि भाई मैंने इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अदर देन दैट आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो गिट पे पुश कर दो, गिट की लिंक भी तुम ऐड कर सकते हो रेज्यूमे में, इट ऑल्सो लुक्स गुड। अदर यू कैन ऑल्सो ऐड योर लीडरशिप रोल्स लाइक तुम लोगों ने इफ़ डन एनी थिंग ग्रेट इन कॉलेज तो तुम ऐसे ऐड कर सकते हो। सपोज यू कैन ऐड कि मैं भाई प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था, या एपेक्स, मैं एपेक्स में थी तो मैंने ये चीज़ ऐड की थी कि मैंने ऐसा थोड़ा मतलब गाइड किया था लोगों को एंड ऑल दो स्टफ। तो ये भी थोड़ा इम्पेक्ट पड़ता है मतलब लोगों के ऊपर कि भाई मतलब leadership is also a very good point in resume to get shortlist. अदर देन दैट इफ़ आई से अबाउट टेक सब्जेक्ट्स, तो टेक सब्जेक्ट्स में मैंने इतना कुछ टाइम नहीं दिया था, मतलब आफ्टर दिवाली ओनली आई स्टार्टेड। पहले मैं लव बब्बर या ऐसे कुछ वीडियोस देख रही थी, बट उसमें मुझे लगा कि भाई ये तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, ये सब तो आता है पहले से। तो फिर मैंने लाइक गेट नोट्स ही स्टार्ट कर दी थी पढ़नी, और कुछ डॉक्स थे ऐसे कि जिसमें मतलब पूरा प्लेसमेंट ओरिएंटेड ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, ये सब चीज़ें पहले से पूरा A to Z दिया है, तो उसको रिवाइज कर लो बस, दैट्स इट। फिर सिस्टम डिज़ाइन के लिए आई रिफर्ड अर्पित भायनी वीडियोस। अदर देन दैट सम फ्रॉम गौरव सेन, एंड कुछ नोट्स भी लाइक थी कॉलेज सब्जेक्ट्स में, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और वो सब में भी थोड़ा बहुत आता था सिस्टम डिज़ाइन का, तो वो चीज़ें भी मतलब उसमें से भी काम आई थी। फिर रीफैक्टरिंग करके साइट थी तो उसमें भी कर सकते हो। फिर उप्स का अगर बोलूँ तो उप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत सारी कंपनीज़ में उप्स का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो उसके लिए मैंने मतलब यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखे थे प्लेलिस्ट में से, लाइक 4-5 आवर्स के थे, और उसके नोट्स बनाई थी और हर बार मतलब मैं वही रिवाइज करती थी। और इंटरव्यू बिट में भी मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो तुम ये सब कि तुम्हारा लाइक कॉन्सेप्ट कैसा है, परफेक्ट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें थी। तो ये चीज़ें मैंने रेफ़र की थी, दैट वाज फॉर प्लेसमेंट मतलब। एंड वन मोर थिंग इफ़ आई विल से कि अभी तुम लोग कोडिंग करोगे ना, उससे ज़्यादा जब कंपनीज आएगी तब कोडिंग होगा, डबल होगा। मतलब मेरा ऐसा ही हुआ था कि जब ओएस और वो सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जब इंटरव्यूज़ में शॉर्टलिस्ट आ रहे थे, तो स्पीड स्पीड में तब जो रिविजन होता है ना कि भाई यहाँ से ये करना है, मेरा ये पॉइंट वीक है, वो बहुत काम आएगा। मतलब वो कंटिन्यू रखना उस टाइम पे, स्पीड में देख लो। लाइक एक बार मुझे याद है कि आई जस्ट रिफॉर्ड स्पीड स्पीड में लाइक लीड कोड 150 के क्वेश्चन से, तो उसमें आपका पूरा ऐसे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है, हर टॉपिक उसमें दिए है, ट्रीज हो, डीपी हो, ग्राफ हो, सब चीज़ें मतलब। तो आपको ऐसे पूरा स्ट्राइवर की नीड भी नहीं पड़ सकती है वापस, ऐसे जस्ट फॉर क्विक रिवीजन आप लोग ऐसा कर सकते हो। ओके, सो दैट वॉज फॉर प्लेसमेंट थिंग एंड अदर इज मॉक इंटरव्यूज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर गेटिंग कॉन्फिडेंस। आप लोग लाइक किसी को भी मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करो। फॉर मी इट वाज लाइक इनिशियली 1-2 कंपनीज़ में मैंने मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे, तो मुझे थोड़ा ऐसे स्टार्टिंग में हुआ था कि यार मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इतना डर लग रहा है। बट आफ्टर गिविंग मॉक इंटरव्यूज़ आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मुझे कैसे बोलना है, क्या बोलना है। आई गेव इंटरव्यू टू माई फ्रेंड्स ओनली, माई क्लासमेट्स, तो उससे मतलब they were asking questions from projects and all as they already know, तो they can ask deeper questions। तो like इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट होने से पहले ही आपको ऐसे हैबिट हो जाएगी कि अगर ये क्वेश्चन आया तो उसका आंसर ये होगा एंड ऑल दो स्टफ। तो मॉक इंटरव्यू हेल्प मी अ लॉट टू रीगेन माई कॉन्फिडेंस फॉर द इंटरव्यू।
Other is like during interview, like try to communicate, like continue. इफ इंटरव्यूअर बोर नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट है। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब ये तो खुद ही कोडिंग किए जा रहा है, कुछ समझा नहीं रहा है। बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत समझाते रहो कि, एंड ऑल्सो आस्क देम कि मेरा अप्रोच सही है कि नहीं, ऐसा तो उनको भी लगेगा कि भाई ठीक है। और वन मोर थिंग, हम दो मेथड करते हैं राइट, ऑप्टिमल और ब्रूट फोर्स। तो बेटर रहेगा कि पहले एक बार पूछ लो आप, मतलब कि ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हिसाब से, मतलब कि ऐसा मैं ब्रूट फोर्स भी पता है मुझे, तो ये करूँ कि ऑप्टिमल करूँ, ऐसा ये कर सकते हो। अदर थिंक लाइक फ्लिपकार्ट में मेरा ऐसा हुआ था, मैंने पहले ही पूछा था उनको कि मतलब व्हाट स्ट्रेटजी शुड आई अप्लाई, मतलब मेरे को माइंड में दो टाइप के कोड आ रहे हैं, एक में ब्रूट फोर्स एक में ये है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा इफ़ इंटरव्यूअर इज़ रेडी टू लाइक आपका ऐसा ब्रूट फोर्स अप्रोच उसको नहीं चाहिए, तो दे विल डायरेक्टली से कि भाई ऑप्टिमल करो। तो बेटर है कि उनसे ही एक बार कम्युनिकेट कर लो। ओके सो ये चीज़ थी। अदर इज़ लाइक आपका अप्रोच क्लियरली एक्सप्लेन करो। आप कोड लिख रहे हो तो उसको बोरिंग नहीं लगना चाहिए, बीच बीच में आप बोलो कि भाई मैं ये टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ऐसे उनको थोड़ा बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा कि भाई सही से कर रहा है ये, तो ऐसा। ओके अदर इज थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखो कि आपने अब तक मेहनत की है, मतलब जो भी मेहनत करनी थी प्लेसमेंट में कर ली है, तो अब तो मतलब कुछ कर नहीं सकते हो राइट, तो ये सब चीज़ें आप ऐसे ध्यान रखना। अदर थिंग इज लाइक HR राउंड को भी लाइट मत लेना बिल्कुल, प्रिपेयर वेल फॉर HR राउंड ऑल्सो। कई लोगों का रिजेक्शन HR राउंड में भी हुआ है, तो उसमें मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करेगी, तो ये सब भी प्रिपेयर कर लेना। तो आई गेस ये सब चीज़ें आई हैव इंक्लूडेड इन द वीडियो। Rest, if any doubt, you can ask in comment section. And I was also thinking to start a series of videos by calling some of my friends from different companies. So matlab if you guys are interested, then I can start it. You can just write in comment section if you want such kind of series. So I will try to make on weekends and all those like days. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। And also let me know in comment section ki how was it. Okay, so for now I'm going, bye bye.